हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की एसएसटी बुक का चैप्टर 7 इंडियाज़ कल्चरल रूट्स का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। द वैदिक हिम्स वर कंपोज्ड बाय ऋषिज एंड ऋषिकास इन एन अर्ली फॉर्म ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। तो फिर जो वैदिक हिम्स थी वो कंपोज की जाती थी ऋषिज और ऋषिकास के द्वारा। ऋषिज मेल सेजेस होते हैं और ऋषिकास फीमेल सेजेस होती हैं, और ये स्टार्टिंग में जो इनका अर्ली फॉर्म था वो संस्कृत लैंग्वेजेस में होता था। दे वर एड्रेस्ड इन पोएटिकल फॉर्म टू मैनी डीटीज सच एज इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषास एंड मैनी मोर। तो फिर वो एड्रेस करते थे इन पोएम में, ये जो पोएटिकल फॉर्म होती थी उसमें वो बहुत सारे डीटीज मतलब गॉड्स गॉडेसेस को एड्रेस करते थे, जैसे इंद्र, सरस्वती, अग्नि, उषास और ऐसे और भी। टुगेदर विद द सीर्स दीज डीटीज सस्टेन्ड रिथम और ट्रुथ एंड ऑर्डर इन ह्यूमन लाइफ एंड इन द कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब होता है द वर्ल्ड और द यूनिवर्स एज एन ऑर्डर्ड एंड हारमोनियस सिस्टम। तो फिर इन सीर्स माने ऋषि, सेजेस, इन सब ने डीटीज के साथ मिलके जो रित्म यानी ट्रुथ, सच्चाई, ह्यूमन लाइफ के अंदर उसे जारी रखा कि वो ह्यूमन लाइफ के अंदर चलती रही डीटीज और सेजेस के वजह से। द अर्ली ऋषिज एंड ऋषिकास saw those gods and goddesses as one, not separate beings। तो फिर जो अर्ली ऋषिज और ऋषिकास होते थे उन्हें गॉड्स और गॉडेसेस एक ही लगती थी, कि मतलब उनके लिए ये दोनों एक ही थे और ना कि कोई और, बस एक ही थे। एज वन फेमस हाइम पुट्स इट, एकम सत विप्र बहुधा वदंती। द एग्जिस्टेंट इज वन बट सेजेस गिव इट मैनी नेम्स। मतलब वो एग्जिस्ट एक ही करता है बट जो सेजेस हैं उन्होंने उसके अलग अलग नाम दे दिए हैं। इन द वर्ल्ड व्यू का मतलब है अ सर्टेन व्यू और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, कि वो जो वर्ल्ड है वो उसे किस तरह से देखता है। In this worldview, some values were specially important, beginning with truth, which was often another name for God. तो फिर जो वर्ल्ड व्यू था उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ थी, इम्पोर्टेंस था, जो उसमें बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, जैसे कि ट्रुथ की शुरुआत, जो दूसरा नाम है गॉड के लिए। द लास्ट मंत्रास of the Rigved also call for unity among people। तो फिर जो लास्ट मंत्र है ऋग्वेद के उसमें यूनिटी अमंग पीपल को मतलब बताया गया है, बुलाया गया है, समझाया गया है। Come together, speak together, common be in your mind, may your thoughts agree, united by your purpose, united by your heart, may your thoughts be united so all may agree। तो फिर ये इंग्लिश में नहीं लिखा गया था, ये ऋग्वेद जिस लैंग्वेज में था उसमें लिखा हुआ था, उससे इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिखा गया है। वैदिक सोसाइटीज़, अर्ली वैदिक सोसाइटी was organized in different janas or clans, that is larger groups of people। तो फिर जो अर्ली वैदिक सोसाइटी होती थी उसे ऑर्गेनाइज किया जाता था अलग अलग जनस में या फिर क्लैंस में, जो कि एक लार्जर ग्रुप होता है पीपल का, लोगों का एक बड़ा सा ग्रुप। द ऋग्वेद अलोन लिस्ट ओवर 30 सच जनस। तो फिर जो ऋग्वेद है उस अकेले में लिस्ट है 30 ऐसे जनस की। फॉर इंस्टेंस द भारतास, द पुरुष, द कुरुस, द यदुस, द तुर्वशास एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल गिवन है उन क्लैंस के या फिर जनास के।
Each clan was associated with a particular region of the northwest part of the subcontinent. इनमें जितनी भी क्लैन थी उनका पर्टिकुलर रीजन था. ये ग्रुप्स के नेम है कि द भरतास ग्रुप, द पुरुष ग्रुप, ऐसे. तो फिर ये ग्रुप्स थे, उनकी अलग अलग जगह थी नॉर्थ वेस्ट में या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन में इस इंडिया सब कॉन्टिनेंट के. नॉट मच इज नोन हाउ दीज जनास गवर्न देयर सोसाइटी. अभी इतना पता नहीं है इसके बारे में, मतलब अभी इतनी नॉलेज नहीं मिली हमें कि जो जनास थे, इनमें जो इनकी क्लैंस थे, उनमें इस सोसाइटी की गवर्न कैसे होता था. ये इसकी गवर्नमेंट कैसे किया जाता था, इसे गवर्न कैसे किया जाता था. द वेदास ओनली गिव अस अ फ्यू क्लूज थ्रू वर्ड्स लाइक राजा, अ किंग और रूलर, सभा एंड समिति, बोथ ऑफ विच refer to a collective gathering or assembly. पर हमें कुछ क्लूज मिले हैं कि ऐसे ऐसे वर्ड्स मिले हैं, हम उनसे क्लू मिलता है. जैसे वो पहला वर्ड है राजा, जिसका मतलब है किंग या फिर रूलर. दूसरा है सभा या समिति, सभा और समिति. इन दोनों का मीनिंग एक ही है, जो एक कलेक्टिव गैदरिंग या फिर असेंबली को कहते हैं. Many professions are mentioned in the Vedic text, such as agriculturist, weaver, potter, builder, carpenter, healer, dancer, barber, priest, etc. बहुत सारे प्रोफेशन भी मेंशन किए गए हैं, बहुत सारे काम भी मेंशन किए गए हैं कि वहाँ पे उस टाइम पे लोग क्या क्या काम करते थे. इन वैदिक टेक्स्ट में वो भी मेंशन है. तो फिर वो थे वीवर, एग्रीकल्चर, बार्बर, हीलर. हीलर वो होते थे जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को यूज़ करके डिजीज़ को हील कर देते थे, डिजीज़ से राहत दिला देते थे, ठीक कर देते थे. ऐसे ही और भी बहुत सारी प्रोफेशंस थी. वैदिक स्कूल ऑफ थॉट, यहाँ से हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे.